दोस्तों मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। हौसला हो तो फिर फासला क्या है। मुश्किलों से हार मान लेना बहुत आसान है, लेकिन असली योद्धा वही है जो अपने हौसलों से अपनी किस्मत खुद लिखे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों आज हम बात करेंगे नए सप्ताह की, मई महीने के इस बिल्कुल अंतिम सप्ताह की, जो 25 मई सोमवार से शुरू होकर 31 मई रविवार तक चलने वाला है। विस्तार से देखेंगे कि इस सप्ताह आसमान में ग्रहों की चाल सिंह राशि वालों के जीवन में क्या कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी। दोस्तों अगर मैं ग्रह गोचरीय स्थिति और ज्योतिषीय नजरिए से कहूं तो यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और भाग्यशाली सप्ताह है, क्योंकि यह सिर्फ मई महीने का अंतिम सप्ताह नहीं है, बल्कि ज्ञान, सुख और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति के आपकी राशि के 11वें भाव मिथुन राशि लाभ स्थान पर संचार का भी बिल्कुल अंतिम सप्ताह है। जी हाँ, पिछले लंबे समय से गुरुदेव आपके लाभ भाव पर गोचर कर रहे थे, और अगले ही सप्ताह से गुरुदेव अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो आपके 12वें भाव पर पड़ती है। गुरुदेव का यह उच्च राशि पर गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक के वीडियो में बहुत विस्तार से करेंगे। फिलहाल इस सप्ताह गुरुदेव जाते जाते अपने इस 11वें भाव के गोचर का पूरा अंतिम और सबसे प्रभावशाली लाभ आपकी झोली में डालकर जाएंगे। वह दोस्त जो गुरुदेव के लाभ आप पर संचार का पूरा लाभ उठाने के लिए वंचित रह गए हैं, उनके लिए यह सप्ताह आखिरी मौका लेकर आया है। मिले मौके का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। इसके अलावा इस सप्ताह एक और बहुत बड़ी और शुभ ज्योतिषीय घटना घटने जा रही है। 29 मई को ग्रहों के राजकुमार और आपके धन और लाभ आपके स्वामी बुध देव अपनी चाल बदलेंगे और वृषभ राशि से निकलकर अपनी ही स्वयं राशि मिथुन राशि आपकी राशि के 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। बुध का आपके लाभ भाव में अपनी स्वयं राशि पर जाना आपके लिए पैसों की बारिश करवाने वाला महाधन योग बनाएगा। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। बाकी सभी दिग्गज ग्रहों की स्थिति गोचर में यथावत बनी रहेगी, जो आपके सामने है। आए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आसमान की स्थिति पर कि कौन सा ग्रह सिंह राशि वालों के लिए कहाँ बैठा है। सिंह राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के प्रथम भाव आपके राशि पर, लगन पर, सिंह राशि पर ही मोक्ष और वैराग्य के कारक केतु महाराज विराजमान है। आपके सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन और व्यापार के भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु मजबूती से संचार कर रहे हैं। आपकी राशि के अष्टम भाव अचानक घटनाओं और कष्ट के भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है। यह अष्टम ढैया का निर्माण भी कर रहे हैं। आपके नवम भाव भाग्य और धर्म के भाव मेष राशि पर ऊर्जा के कारक मंगलदेव अपनी ही स्वयं राशि पर विराजमान है, जो आपके भाग्य को बहुत मजबूत बना रहे हैं। आपकी राशि के दसम भाव कर्म, कार्य क्षेत्र और पिता के भाव वृषभ राशि पर आपके अपने राशि स्वामी ग्रह के राजा प्रतापी सूर्यदेव पूरी शान बांध से विराजमान है। और 29 मई की सुबह तक बुध भी सूर्य के साथ 10th हाउस कर्म भाव पर रहेंगे। आपके 11वें भाव लाभ, आय और इच्छा पूर्ति के भाव मिथुन राशि पर ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति और सुखों के कारक शुक्र देव का गोचर अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ है। और 29 मई को बुध भी यही आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेंगे। 12वें भाव से लेकर छठे भाव तक इस समय कोई भी बड़ा ग्रह गोचर नहीं कर रहा है। आए अब इन्हीं ग्रहों की चाल और तेज गति से चलने वाले चंद्रमा के गोचर के आधार पर आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य, आपके व्यक्तित्व और आपकी ऊर्जा की बात करते हैं। सिंह राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में केतु महाराज संचार कर रहे हैं। प्रथम भाव का केतु इंसान को थोड़ा अंतर्मुखी और रहस्यमय बना देता है। आपके मन में कई तरह के विचार चलेंगे, जिन्हें आप दूसरों से साझा नहीं करेंगे। कभी कभी आपको लगा कि लोग आपको
सही से समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके राशि स्वामी ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव इस समय आपकी राशि के 10वें भाव कर्म स्थान पर विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 10वें भाव में सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य का बल कई गुना बढ़ जाता है। आपके राशि स्वामी इस समय अपनी सबसे बड़ी ताकत में है। यह स्थिति आपको शारीरिक रूप से बहुत मजबूत, ऊर्जावान और बीमारियों से लड़ने की गजब की ताकत दे रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्तम रहेगी। आपका आत्मविश्वास और आपका तेज इस सप्ताह 7वें आसमान पर दिखाई देगा। बस केतु के कारण आपको पेट या पैरों में दर्द की हल्की शिकायत रह सकती है, इसलिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। अब बात करते हैं आपके करियर, कार्य क्षेत्र, नौकरी और व्यापार की। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह आपको राजा की तरह सफलता देगा। जैसा कि मैंने बताया, आपके कर्म भाव 10वें भाव में दिग्बली सूर्यदेव विराजमान है। यह समय आपके कार्य क्षेत्र में आपके रोब और रुतबे, मान सम्मान और अधिकार को चरम पर ले जाएगा। आप अपने ऑफिस में बॉस की तरह काम करेंगे और आपके फैसले सटीक होंगे। सरकारी नौकरी करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों या जो दोस्त लीडरशिप रोल में है, उनके लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं है। आपके प्रमोशन या इंक्रीमेंट की फाइल इस हफ्ते पास हो सकती है। वहीं आपके भाग्य स्थान में बैठे स्वयं राशि के मंगल देव आपके हर काम में भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको दिलाएंगे। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, धन लाभ और बैंक बैलेंस की। आर्थिक मोर्चे पर इस सप्ताह आपकी लॉटरी लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपका 11वां भाव लाभ स्थान इस समय पूरी तरह से चार्ज रहेगा। वहां गुरु और शुक्र का बहुत ही शानदार युति योग बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, 29 मई को आपके धन भाव दूसरे भाव के स्वामी बुध देवी आपके लाभ भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष में धन भाव का स्वामी का लाभ भाव में स्वयं राशि का होकर बैठना एक बहुत ही ऐतिहासिक और शक्तिशाली महान धन योग बनाता है। 29 मई के बाद आपके पास पैसा एक रास्ते से नहीं बल्कि अलग अलग रास्तों से आएगा। शेयर बाजार, पुराना निवेश, पैतृक संपत्तियां, किसी रुकी हुई पेमेंट से आपको अचानक बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। व्यापारी दोस्तों के लिए यह सप्ताह पैसों की बारिश करवाने वाला साबित होगा। व्यापार कारक बुध का लाभ आप पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं शिक्षा, संतान और आपके प्रेम संबंधों की। सिंह राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के 5वें भाव प्रेम, प्यार, शिक्षा और संतान भाव के स्वामी गुरुदेव है। और गुरु इस समय आपके 11वें भाव पर बैठे हैं और राशि परिवर्तन की इंतजार में है। गुरुदेव की सीधी और पूर्ण दृष्टि अपने ही भाव 5वें भाव पर पड़ रही है। यह स्थिति विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आपकी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र होगी और आप पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करेंगे। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका काम इस सप्ताह बन जाएगा। संतान की तरफ से आपको कोई ऐसी खुशी मिलेगी जिससे समाज में आपका रुतबा और सम्मान बढ़ेगा। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे खूबसूरत हिस्से, यानी आपके प्रेम संबंधों, लव लाइफ पर। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार और परिपक्व रहने वाला है। गुरुदेव की 5वें भाव प्रेम, प्यार भाव पर दृष्टि आपके प्रेम संबंधों में गहरी समझदारी लाएगी। आपके और आपके प्रेमी जन के बीच का रिश्ता बहुत ही वफादार और मजबूत होगा। आप दोनों भविष्य को लेकर कोई बड़ा और सकारात्मक फैसला ले सकते हैं। 11वें भाव में बैठे शुक्र आपके रोमांस को बढ़ाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल या जान पहचान में ही आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। वह प्रेमी जो नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करना चाहते हैं तो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए यह सप्ताह अनुकूल बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ की बात करें तो वहां परिस्थितियां कुछ नाजुक बनी हुई है, सावधानी बरतने वाली है। आपके 7वें भाव दाम्पत्य भाव में राहु संचार कर रहे हैं। राहु दाम्पत्य जीवन में शक, गलतफहमी और अहंकार बढ़ाते हैं। क्योंकि आपके राशि स्वामी सूर्यदेव बहुत मजबूत स्थिति में है, इसलिए आपके अंदर थोड़ा मैं ईगो आ सकता है, जो राहु के साथ मिलकर पति पत्नी के बीच बेवजह की बहस करवा सकता है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरुदेव की 9वीं अमृतमय दृष्टि राहु पर और दंपत्य भाव पर पड़ रही है, जो आपके रिश्तों को टूटने से बचाएगी और समझदारी से मामले को शांत कर देगी। इसलिए मेरी सलाह कि दाम्पत्य जीवन में अपने गुस्से को बीच ना आने दें। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो, प्रतिदिन का या वीकली राशिफल, इसमें चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और सबसे गहरा महत्व होता है। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करते हैं, जो हमारे मन का, हमारी भावनाओं के कारक है और आपकी राशि के लिए 12वें भाव के स्वामी भी है। एक राशि पर 2.25 दिन में चंद्रमा की बदलती हुई चाल हमारे मन की स्थिति और हमारे रोजमर्रा के फैसलों को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। तो आए अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि किस दिन चंद्रमा किस भाव पर रहेंगे और आपके लिए क्या शुभ या अशुभ फल लेकर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा अपनी चाल बदल रहे हैं। 25 मई सोमवार की सुबह के 9:06 पर चंद्रमा सिंह राशि से प्रस्थान कर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि आपके दूसरे भाव, धन, कुटुंब और वाणी के भाव पर पड़ती है। मंडे की सुबह से लेकर बुधवार की शाम के लगभग 7 बजे तक का समय सिंह राशि वालों के लिए एक बहुत ही आर्थिक और पारिवारिक रहेगा। दूसरे भाव का चंद्रमा आपका पूरा फोकस पैसे कमाने और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने पर रखेगा। इन 2-2.5 दिनों में आपको कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे और घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, चंद्रमा आपके मन का कारक है, इसलिए बातचीत करते समय बहुत ज्यादा भावुक ना होएं और अपनी वाणी को बहुत मीठा और संतुलित रखें। इसके बाद 27 मई बुधवार की शाम के लगभग 7 बजे चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे तथा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि आपकी राशि के तीसरे भाव, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहन और पड़ोसियों के भाव पर पड़ती है। बुधवार की शाम से लेकर शनिवार की सुबह के 6:38 तक सिंह राशि वालों के लिए यह इस सप्ताह का सबसे एक्टिव और ऊर्जावान समय रहेगा। आप एक्शन मोड में रहेंगे। तीसरे भाव का चंद्रमा आपको बहुत ज्यादा साहसी और निडर बना देगा। हौसले बुलंद देखने को मिलेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा रिस्क लेने से नहीं घबराएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही शानदार हो जाएगी। मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया या आईटी से जुड़े दोस्तों के इन दिनों में बड़ा लाभ हो सकता है। काम के सिलसिले में आपकी कोई छोटी और लाभदायक यात्रा भी हो सकती है। दोस्तों, इसी शानदार गोचर के बीच 29 मई शुक्रवार की सुबह के 11:14 पर एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना घटने वाली है। आपके धन और लाभ आपके स्वामी बुधदेव आपकी राशि के 10वें भाव कर्म स्थान से निकलकर अपने ही भाव 11वें भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब लाभ आपके स्वामी का लाभ आप पर संचार अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। सिंह राशि वाले दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, 11वें भाव में स्वयं राशि के बुध का आना आपके लिए धन के खजाने खोलने वाला है। शुक्रवार से आपकी व्यापारिक बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वह सोना बन जाएगी। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। मित्रों और बड़े भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। नेटवर्किंग से आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। अंत में 30 मई शनिवार की सुबह के 6:38 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि आपकी राशि के चतुर्थ भाव, मन, मां, मातृभूमि, भूमि, भवन और वाहन के भाव पर पड़ती है और पूरा वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को चंद्रमा यहीं व्यतीत करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के भी माने जाते हैं, यानी आपके सुख भाव में यह नीच का चंद्रमा आपके लिए वीकेंड पर एक बहुत बड़ी चेतावनी है। चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। चंद्रमा आपकी राशि के लिए 12वें भाव खर्च और हानि भाव के स्वामी भी है और वह आपके सुख भाव में नीच के हो रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वीकेंड पर आपके सुखों में कमी आ सकती है। घर का माहौल बिना किसी कारण के अशांत या तनावपूर्ण रह सकता है। मन में एक अनजाना सा डर, भारीपन या उदासी छाई रहेगी। इस समय कोई खर्चा भी कर सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको इस समय वीकेंड पर बहुत सावधान रहना होगा। उन्हें छाती या बीपी से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। मेरी आपको सख्त सलाह की
वीकेंड पर प्रॉपर्टी, जमीन या वाहन से जुड़ा कोई भी सौदा बिल्कुल ना करें। घर की मरम्मत, रेनोवेशन या सजावट पर अचानक से कोई बड़ा खर्च आ सकता है। वीकेंड पर किसी से भी पारिवारिक मामलों को लेकर बहस ना करें। मन को शांत रखने के लिए घर पर ही रहें और वीकेंड पर भगवान शिव की आराधना करें। शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके लिए सबसे अचूक और शक्तिशाली उपाय साबित होगा। तो दोस्तों, यह था सिंह राशि वालों के लिए मई महीने के अंतिम सप्ताह 25 मई से लेकर 31 मई तक का एकदम संपूर्ण सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया सप्ताह और गुरुदेव का यह अंतिम गोचर आपके जीवन में अपार सफलता, सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म, आपका पुरुषार्थ और आपकी सकारात्मक सोच ही आपका भविष्य तय करते हैं। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शनि के अष्टम दया में सकारात्मक बने रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। जय सूर्यदेव, जय श्री राम।